बीकॉम सेकंड ईयर में आज हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आयकर से तात्पर्य। इनकम टैक्स से आपका क्या मीनिंग है। इसमें लिखा है आयकर आय पर लगने वाला एक वार्षिक कर है। इसका मतलब होता है जो इनकम टैक्स होता है वो एक साल में एक बार लगता है। इनकम टैक्स महीने का नहीं लगता, इनकम टैक्स फॉर्टनाइटली नहीं लगता, इनकम टैक्स छमाही नहीं लगता, इनकम टैक्स साल में केवल एक बार ही लगता है। आगे लिखा है यह प्रत्येक वर्ष में करदाता द्वारा वर्ष भर कमाई गई कर योग्य आय पर लगाया जाता है। इट मीन्स आपने पूरे साल में जितना पैसा कमाया है उस पर आप पर उसको आय माना जाएगा और उस आय पर ही आपका ये टैक्स लगेगा जिसे हम इनकम टैक्स कहते हैं। कर योग्य आय का निर्धारण कर की आयकर अधिनियम के अनुसार किया जाता है। एक इनकम टैक्स एक्ट है, उस एक्ट के अंदर कुछ रूल दिए गए हैं, उस रूल के हिसाब से भी आप पे इनकम पे टैक्स लगाया जाता है। इसका मतलब ये हुआ जैसे मान लीजिए आपने इनकम कमाई 10 लाख रुपए और 5 लाख तक का इनकम टैक्स फ्री है। तो 10 लाख कमाया, 5 लाख के आपका फ्री हो गया टैक्स फ्री, तो बाकी जो 5 लाख बचा उस पर ही आपका टैक्स लगेगा। ठीक है, इसे बोलते हैं। आगे लिखा है इसमें करदाता कई प्रकार के होते हैं, जैसे एक फर्म, व्यक्ति, हिंदू अवैध परिवार, कंपनी, व्यक्तियों के समुदाय, सहकारी समिति, ट्रस्ट। इसका मतलब ये होता है इनकम टैक्स लगाने के लिए इनकम टैक्स एक्ट के अंदर व्यक्ति को कई हिस्सों में बांट लिया गया है। करदाता को आई मीन है, जैसे सबसे पहले एक व्यक्ति, व्यक्ति मतलब इंडिविजुअल, जैसे मैं, आप, ये कोई पर्टिकुलर एक पर्सन है, उसको हम करदाता बोल सकते हैं। आगे लिखा है फर्म, कोई फर्म हो सकती है जैसे हम साझेदारी फर्म कहते हैं, पार्टनरशिप फर्म। तीसरे नंबर पे आता है हिंदू अविभाजित परिवार। इसका मतलब होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उसको भी हम एक इसमें करदाता मान सकते हैं। और उसके बाद चौथे नंबर पे आपके पास लिखा है इसके अंदर कंपनी, कंपनी को हम मान सकते हैं कोई ना कोई करदाता। व्यक्तियों के समुदाय यानी कि इंडिविजुअल ऑफ पर्सन, सहकारी समिति यानी कि आपके पास में जो सहकारी सहकारी समिति समझते हैं ना आप लोग, उसके हिसाब से होता है। और आगे लिखा है ट्रस्ट, इन सबको हम करदाता मान सकते हैं। अगला इसमें पॉइंट है कि आपको करदाता लिखा है आयकर किसे देना होता है। आयकर किसे देना होगा मतलब होता है किस किस व्यक्ति को आयकर देना होगा, इनकम टैक्स देना होगा। तो इनकम टैक्स देने के लिए यहाँ लिखा है प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को जिसकी गत वर्षीय वित्तीय वर्ष की कर योग्य आय कर मुक्त सीमा से अधिक हो, चालू वित्तीय वर्ष में लागू दरों से आयकर देना होता है। ये आपको मैंने क्लियर अभी किया कि जैसे मान लीजिए पूरे साल में आपकी इनकम 11 लाख रुपए निकल के आई और 5 लाख टैक्स फ्री है, तो 11 में से 5 लाख टैक्स फ्री हो गया, तो बाकी जो 6 लाख बचा उस पर आपको टैक्स देना होगा। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है आयकर की विशेषताएं। आयकर की क्या क्या विशेषताएं हैं, ये क्वेश्चन कभी कभी 4 मार्क्स में उठाता है एग्जाम में। तो सबसे पहले पॉइंट है प्रत्यक्ष कर यानी कि डायरेक्ट टैक्स। आय एक प्रत्यक्ष कर है, जो आयकर है ये एक प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट टैक्स है। और प्रत्यक्ष कर का तात्पर्य उस कर से है जिसका भार उस व्यक्ति पे पड़ता है जो उसे चुकाता है। इसका मतलब होता है इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स जो है वो एक डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स को आप किसी और पर्सन पे लेविड नहीं कर सकते, जिस पर्सन पे लेविड हुआ है वही पर्सन इसको पे करेगा। दूसरा पॉइंट है केंद्रीय कर। केंद्रीय कर मतलब ये केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जाता है। कर दो लोग वसूल कर सकते हैं हमारे इंडिया में, जो हमारा संघीय ढांचा है उसके हिसाब से। एक हमारा स्टेट गवर्नमेंट वसूल कर सकती है और दूसरा हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो इनकम टैक्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही वसूल करती है। आपने कभी ये नहीं देखा होगा कि यूपी वाले इनकम टैक्स ले रहे हैं या एमपी वाले इनकम टैक्स ले रहे हैं, है ना, तो ये एक सेंट्रल टैक्स है। अगला पॉइंट है कुल आय पर कर। इसका मतलब होता है जितना भी आपने कुल आय कमाया है उस पर आपको टैक्स लगेगा। कुल आय का मतलब इसमें से किसी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती, कटौती करने से पहले आप पे टैक्स लगाया जाता है। और नंबर 4 लिखा है प्रगतिशील कर की दरें। इसका मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए जितना टैक्स लगा तो उस पर एक साथ टैक्स नहीं देना होता। प्रगतिशील, प्रगतिशील का मतलब प्रोग्रेसिव टैक्स है। जैसे हमारे इंडिया में है कि कुछ परसेंटेज 2-2.5 लाख 3 लाख तक हम छोड़ देते हैं, उसके ऊपर 10% टैक्स है, फिर और 20% है, फिर 30% है। तो ये इसे बोलते हैं प्रगतिशील कर की दरें। तो ये भी एक विशेषता है हमारे इनकम टैक्स की। और अगला पॉइंट लिखा है अधिभार। अधिभार का मतलब होता है सरचार्ज। सरचार्ज मीन्स टैक्स के ऊपर टैक्स। तो जो भी सरकार हम पर टैक्स लेविट करती है इनकम टैक्स के एक्ट के हिसाब से, उस पर आपको अलग से एक सरचार्ज देना होता है, जिस जो इस समय 4% के आसपास है।
तो यहाँ तक मैंने आपको ये जो अभी कराया, इसमें क्या आपको कराया आयकर से तात्पर्य क्या है और आयकर की विशेषताएं क्या हैं।